Hello dear students, good morning to all. I am Rajita Yadav from Ekvijan Aviraj World School and आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना, कौन सा टॉपिक? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर 2 में। तो देखो, अब तक हमने पढ़ा कि अगर हमें नंबर्स गिवन है तब हम उनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें नंबर्स डायरेक्ट नंबर गिवन होने की बजाय, अब तक तो हमने करा कि जैसे 11.25 गिवन है, 14.967 गिवन है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हमें ये डायरेक्ट नंबर्स देने के बजाय हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रखा है, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे साथ में आप क्वेश्चन लिखिए, राजू बॉट, क्वेश्चन लिखो, राजू bought 2 kilogram 300 potato, 2 kilogram 300 gram potatoes and 1 kilogram 100 gram tomatoes and 1 kilogram 100 gram tomatoes. Find the total weight of the vegetable. Find the total weight of the vegetable in kilogram. अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन गिवन है कि राजू ने खरीदे 2 किलोग्राम 300 ग्राम पोटैटो उसने खरीदे, ठीक है। 2 किलोग्राम एंड 300 ग्राम पोटैटोज खरीदे एंड 1 किलोग्राम 100 ग्राम उसने टमाटोज खरीदे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टोटल वेट निकालने के लिए ऐड करेंगे और आंसर हमें किस में निकालना है? किलोग्राम में निकालना है। बट ये जो गिवन है ये किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ग्राम, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो। एक तो ये है कि आप पहले इनको ऐड करके टोटल वेट निकाल दें, टोटल वेट निकाल के आप उसको किलोग्राम में चेंज कर दें। सेकेंड मेथड है कि पहले आप इनको किलोग्राम में चेंज कर लें, देन आप इनका टोटल वेट निकाल दें। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको जो आपको सुटेबल मेथड लगे उससे आपको इसको करना है। तो स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट आप लोगों को पूरी लिखनी है, जितने भी क्वेश्चंस करो पूरे प्रोसेस के साथ करो। बॉट का मतलब होता है बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। बॉट मीन्स उसने खरीदा, ठीक है। तो वेट ऑफ पोटैटोज या फिर राजू बॉट पोटैटोज इज इक्वल टू कितना है? 2 किलोग्राम 300 ग्राम, ठीक है। एंड वेट ऑफ tomatoes is equal to 1 kilogram is equal to 1 kilogram 100 ग्राम, ठीक है। अब टोटल वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Therefore टोटल वेट ऑफ, किसका टोटल वेट निकालना है हमें? इन दोनों का, या फिर कॉमन में क्या कह दिया? वेजिटेबल का। टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ पोटैटोज प्लस वेट ऑफ टोमेटोज
तो 2 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम 100 ग्राम। अब आप इनको ऐड कैसे करेंगे? किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करेंगे, ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे, या फिर देखो 2 किलोग्राम 300 ग्राम है और यहाँ है 1 किलोग्राम 100 ग्राम। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा 3 किलोग्राम 400 ग्राम, क्योंकि आपने ग्राम से ग्राम ऐड करा, किलोग्राम से किलोग्राम में ऐड करा। तो 400 ग्राम और किलोग्राम कितना आया? 3। अब आपके पास इसका टोटल वेट आ गया 3 किलोग्राम 400 ग्राम। अब क्वेश्चन में दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है? एक कंडीशन तो गिवन है कि इनका टोटल वेट निकालिए, और दूसरी कंडीशन गिवन है कि वो टोटल वेट किस यूनिट में निकालना है आपको। वो टोटल वेट आपको निकालना है किलोग्राम की यूनिट में, ठीक है। तो जैसा पहले लेक्चर में आपने कन्वर्जन पढ़ा था कि अगर आपको किलोग्राम में गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो कैसे आप उनको कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से। तो ये 3 किलोग्राम है, ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और ये यूनिट किसकी लग जाएगी? किलोग्राम की। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, 4/10 बचा 3 किलोग्राम, और 4/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.4 ग्राम। अगर आपने इन दोनों को ऐड करा जैसा मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझाया है, तो ये कितना आएगा? 3.4 किलोग्राम, और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3.4 किलोग्राम। यही इसका आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको गिवन होता है, यहाँ पे टोटल वेट की बजाय क्या पूछता? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ पोटैटोज एंड वेट ऑफ टोमेटोज। क्वेश्चन क्या गिवन होता? फाइंड के आगे वाला क्वेश्चन चेंज हो जाता कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ पोटैटोज एंड वेट ऑफ टोमेटोज। देन आप क्या करते? देखो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो? डिफरेंस निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप इनकी यूनिट चेंज करते। सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी किलोग्राम में से किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है, ग्राम में से ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग करते रहिए साथ में नोटबुक पेन लेके ना, रुकना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी लिखिए। बाय हाउ मच 71.2 is less than 97.432। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बाय हाउ मच 71.2 इज लेस देन 97.432। स्टेटमेंट क्या है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर से कितना कम है। मैंने आपसे कहा बाय हाउ मच 10 इज लेस देन 15, कि 10 15 से कितना छोटा है। तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 माइनस 10 और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर डेसिमल्स गिवन है तो डेसिमल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप होल नंबर्स में करते हो वैसे ही आपको इनमें भी वही रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है, बट ध्यान रखना है कि कैसे आपको डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो देखिए इस
इसमें हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर ये इस नंबर से कितना छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए 97.432, अब हमें 71.2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, डेसिमल के इधर है 71, डेसिमल के राइट में है 2, और लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 0 0। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 3 2 6, और यहाँ से कितना बचा, 2। आप भी करिए साथ में। अब देखो 1 2 और 3, राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल है, तो हम राइट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ के ही डेसिमल लगा देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 26.232, कि ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर से इतना छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लिखिए कि अगर आपके पास मोर मच मोर वाले क्वेश्चन, यहाँ पे तो क्या है, लेस देन, अगर आपके पास क्वेश्चन हो इज मोर देन, कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए बाय हाउ मच, बाय हाउ मच 95.72 is more than 13.1। बाय हाउ मच कितना, 95.72, ये वाला नंबर मोर देन बड़ा है इस नंबर से। फिर से कंपैरिजन करनी है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम किस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, देखो 95.72 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 13.1, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में है 13, तो डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखनी है आपको, डेसिमल के राइट में 1, एक ही डिजिट है। तो नेक्स्ट आप लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लगा देंगे, 0, और आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 2 6 2 and 8। आपके पास आंसर आया 82.62। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके किसमें हैं, डेसिमल्स में है। तो सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ नंबर्स अलग हैं। वहां पे आपके पास इंटीजर्स होते थे और यहाँ पे आपके पास डेसिमल्स हैं। क्वेश्चन लिखिए हाउ मच should be added, how much should be added in 27.24 to get 41.7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हम 27.24 में क्या ऐड करें कि हमें कितना आंसर मिल जाए, 41.7 मिल जाए। तो देखो आपके पास इंटीजर्स में भी होते थे इस टाइप के क्वेश्चंस कि आप -10 में क्या ऐड करें कि आपको 10 मिल जाए, है ना, इसी तरह से करते थे, इसी तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो वहां जिस मेथड से करते थे ना, उसी मेथड से यहाँ करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, कि जो नंबर हमें ऐड करना है ना उस नंबर की वैल्यू क्या है, एक्स है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसमें क्या ऐड करें, इसमें
41.7 मिला। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अब हमें वैल्यू निकालनी है इस x की। जब इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये अपनी जगह पे है, प्लस था, प्लस ही रहा। अब ये टर्म जो है अगर ये यहाँ से खत्म हो जाए तो हमारे पास किसकी वैल्यू बच जाएगी? x की। और इस वैल्यू को हम कैसे खत्म करेंगे? इस वैल्यू को हम भेज देंगे राइट साइड पे, दूसरी साइड में। अब ये वैल्यू इधर किसकी थी? प्लस की थी, इधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 41.7 एज इट इज माइनस 27.24। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और x क्या था? x वो नंबर था जिसको हम 27.24 में ऐड करें और हमारे पास आंसर कितना आ जाए? 41.7। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास आंसर क्वेश्चन हो हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कोई और नंबर्स गिवन होंगे। हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम from 93.1 to get 13.34। क्वेश्चन है कि 93.1 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए? 13.14 मिल जाए। तो वैसे ही प्रोसेस से करो, लेट द नंबर बी x, कि जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर की वैल्यू क्या है? x है। अगेन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमने 93.1 में x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस x सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 13.34। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखो x इधर माइनस का है ना, तो इस x को हम इधर भेज देंगे तो x किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि हमें वैल्यू कैसे x की चाहिए? प्लस x की चाहिए। ठीक है, तो 93.1 इज इक्वल टू 13.34 प्लस 1। x की प्लस x की हमने क्या की? जगह चेंज कर दी। अब देखो x हमारे पास प्लस का है और प्लस x की ही हमें वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाए तो हमारे पास किसकी वैल्यू बचेगी? x की। तो इस टर्म को भी दूसरी साइड भेज दो। ये टर्म इधर पॉजिटिव साइन की है, इधर किस साइन के साथ आएगी? नेगेटिव साइन के साथ। और आप इसको लिखेंगे 93.1 माइनस 13.34 इज इक्वल टू x। और आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 93.1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.34। यहाँ पे लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देंगे? 0। और एज नॉर्मल आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे और राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे और वही वैल्यू किसकी होगी? x की वैल्यू होगी जो हमें निकालनी थी। ओके, अब इस एक्सरसाइज में लास्ट टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं इवैल्यूएट वाले, जो आपने इंटीजर्स में भी पढ़े थे। इवैल्यूएट मतलब कुछ वैल्यूज आपको, कुछ नंबर्स आपको पॉजिटिव दे रखे हैं, कुछ नंबर्स आपको नेगेटिव दे रखे हैं। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? इवैल्यूएट। देखो आपने पढ़ा था इंटीजर्स वाले चैप्टर में कि -200 प्लस 20 -300 प्लस 500 इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो आप कैसे करते थे? आप करते थे प्लस प्लस वाली टर्म्स को एक बार ऐड करते थे। तो 20 प्लस 500 को ऐड करा तो आपके पास कितना आ गया? 520। और दोनों प्लस की टर्म्स है तो कैसा आएगा? ये प्लस का ही आएगा। अब आपने -200 और -300 दोनों माइनस की हैं तो ऐड करेंगे और साइन किसका आएगा? माइनस का। अब हमारे पास आ जाता है -500 प्लस 520। अब
520 प्लस का है, 500 माइनस का है। हमने एक टेबल भी बना के आपको समझाया था कि जब पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर ऑपरेशन क्या लगेगा और आंसर में साइन किसका आएगा, समझाया था ना कि जब पहला इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो हम सम करेंगे और आंसर में भी साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जब पहला इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। थर्ड था कि अगर पहला इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा, ग्रेटर नंबर का। चौथा था कि अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो हम उनको ऐड करेंगे और आंसर में कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जब मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाया है ना तो उस वीडियो में मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि कौन सा साइन कब आएगा। अब देखो यहाँ पे बन रहा है पहला इंटीजर नेगेटिव दूसरा इंटीजर पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 520 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 के साथ साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, तो हमारी टेबल कहती है कि साइन कैसा आएगा, बड़े नंबर का, और बड़े नंबर के साथ साइन कैसा है, प्लस का, तो ये कैसा आएगा, +20। अब देखो डेसिमल्स में रूल्स तो यही रहेंगे, बट यहाँ पे अगर ये 200 देने के बजाय 200.1 दे दे, 20.9 दे दे, 300.5 दे दे, 700.9 दे दे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। सेम प्रोसेस वही है कि जो प्लस वाले हैं उनको आप एक बार ऐड कर लो, जो माइनस वाले हैं उनको एक बार ऐड कर लो। जब आप प्लस वालों को ऐड करेंगे तो आंसर में साइन प्लस का आएगा और जब आप माइनस वालों को ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए अब 29.4 प्लस 3.12 माइनस 4.73 माइनस 1.23 प्लस 6.12, ये नंबर आपको गिवन है, इवेल्युएट करना है इसको। तो देखो मैंने अभी आपको इंटीजर्स वाले से कंपेयर करके समझाया है कि जो प्लस प्लस की टर्म्स हैं उनको आप एक साथ लिख लो, 29.4 प्लस 3.12 प्लस 6.12, इनको आपने एक साथ लिख लिया, माइनस और माइनस वाली टर्म्स को सबको आप एक साथ रहने दो, ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्लस के हैं, तो इनको ऐड कर लो, 29.4 3.12। अब ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, 6.12, और जो प्लेस बच जाता है, जो स्पेस बच जाता है वहां पे आपके क्या लिख देने हैं, आपको 0। अगर आपने ऐड करा तो 4 6 डेसिमल 12 और 6 18 38.64, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है उसका आंसर कितना आ गया, 38.64। अब देखो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो हमारा अभी जो हमने टेबल बनाई थी उसमें फोर्थ कंडीशन थी कि अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो सम करेंगे और आंसर में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर में साइन कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप करके देखो 5.96 यहाँ का आंसर आया। अब देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर में किसका साइन आएगा, बड़े नंबर का। तो आप यहाँ पे 38.64 में से 5.96 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वही यहाँ का फाइनल आंसर हो जाएगा, और आंसर में कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो यहीं पे आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। बेटा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप डेली का होमवर्क मुझे सेंड करो, नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या पूरे दिन ही सोते रहते हो। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे डेली होमवर्क सेंड करें। डेली होमवर्क मेरे पास जिस बच्चे का आएगा मैं उसी बच्चे की प्रेजेंट लगाऊंगी क्लास में, अदरवाइज मैं
एब्सेंट लगाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।